Hello students, I am Vasudha Chauhan from Diet Manpuri and today's our topic is direct method for both semesters. So let's start. Child learn the mother tongue naturally. It means child learns mother tongue directly. An attempt to teach the language as one could in learning mother tongue is known as the direct method. It is also called natural method because it is learned naturally like mother tongue or first language. It is very difficult to bring exact environment in which mother tongue or first language is acquired. So later the same method became popular called direct method. मीन्स जो बच्चा होता है वो अपनी मदर टंग जिसको फर्स्ट लैंग्वेज भी बोलते हैं तो उसको वो नेचुरली सीखता है. इसी तरह जो सेकंड लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए जब ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि वो नेचुरल वे में ग्रैस्प की जाए तब उसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है गिव डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड तो उसका आंसर इसी में है. देखिए, एन अटेम्प्ट टू टीच द लैंग्वेज एज वन कुड इन लर्निंग मदर टंग इज नोन एज द डायरेक्ट मेथड. ओके, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है. Direct method of language teaching is known by different names like the reform method, the natural method. Natural method इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको मदर टंग की तरह ग्रैस्प किया जाता है. The anti-grammar translation method. ऐसा माना जाता है कि ये जो जीटी मेथड है उसके अगेंस्ट में आया था. एंड मदर्स मैथड इसीलिए क्योंकि जैसे फर्स्ट लैंग्वेज सीखी जाती है मदर टंग को सीखते हैं नेचुरल वे से, उसी वे से डायरेक्ट मेथड को सीखते हैं. ऑरल मैथड इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो हमारी टू स्किल्स हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो वो बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. तो ये जो डायरेक्ट मेथड के अदर नेम्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं. सारे आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. जैसे कि व्हाट्स द अदर नेम ऑफ डायरेक्ट मेथड. ओके, इसको वर्डलेट्स मेथड भी कहते हैं क्योंकि this method was developed by Maximilian Wurlitz at the end of 19th century as a reaction to grammar cum translation method. तो ये सेंचुरी याद रखिएगा. इन विच सेंचुरी? 19th century. ओके, और किसने डेवलप किया है? एंड दिस मेथड was advocated by माइकल वेस्ट. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. इसको इस जो लिंग्विस्ट थे माइकल वेस्ट, उन्होंने इसकी क्या है वकालत की थी. इट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस प्रोबेबली इन 1901. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है. प्रोबेबली का मतलब है संभवतः, मतलब एक ये फिक्स डेट नहीं है लेकिन संभवतः ये 1901 में ये ओरिजिनेट हुआ था. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड. नंबर 1, सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग. जैसे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में जो यूनिट है वो क्या है? वर्ड. ऐसे ही डायरेक्ट मेथड में जो यूनिट है वो है सेंटेंस. इसमें सेंटेंस के थ्रू पढ़ाते हैं. इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप इंटर्नशिप पे गए थे और जब आपने बच्चों को पढ़ाया होगा, क्योंकि मोस्टली जो एशिया में
स्कूल्स हैं उनमें ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। तो इसमें वर्ड टू वर्ड आपने देखा होगा कि टीचर्स पढ़ाते हैं और आपने भी शायद उसी तरह से पढ़ाया होगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड में पूरा सेंटेंस पढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क। तो आपको बताया है कि इसमें जो 2 स्किल्स हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो वो बहुत अच्छे से ग्रास्प होती हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में क्या होता है कि मदर टंग का कुछ ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसमें जो ग्रामर पे भी ज़्यादा फोकस होता है, तो ट्रांसलेशन करने की जो है हैबिट आ जाती है। तो इंग्लिश बोलने से पहले क्या होता है, बच्चा उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करता है। डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं है, इसमें पढ़ाया ही ऐसे जाता है जैसे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। तो अगर बच्चे को एप्पल आप दिखाओ तो ए एकदम से जो ये वर्ड है एप्पल, वो तुरंत उसको आइडिया जाएगा कि A फॉर एप्पल है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो बॉन्ड है वर्ड एंड आइडिया के साथ क्रिएट करता है। So the learner acquires the ability to understand what he hears or reads in English directly. Next, use of mother tongue is restricted. इसमें मदर टंग के यूज को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट, मतलब बिल्कुल मनाही होती है आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है। तो क्या होता है कि शुरुआत में तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में जो बच्चा है उसकी वोकैब है, उसकी फ्लुएंसी है, वो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसके अंदर जो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंटू इंग्लिश और इंग्लिश इंटू हिंदी का जो ट्रांसलेशन चलता है वो उसमें नहीं होता है, क्योंकि वो जो डायरेक्ट देख रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को वो एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट, ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में क्या था, ग्रामर जो है वो डिडक्टिवली उसको टीच करते थे। डिडक्टिवली मीन्स रूल्स फर्स्ट एंड देन एग्जाम्पल्स। बट डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ग्रामर को इंडक्टिव वे में टीच करते हैं। मीन्स एग्जाम्पल फर्स्ट एंड देन रूल्स एंड जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स। पहले उदाहरण दे दिया जाता है, फिर नियम समझाए जाते हैं और फिर उन जो रूल्स होते हैं उनको जनरलाइज कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन एंड फॉर्मल ग्रामर आर इग्नोर्ड। इसमें जो मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें जो ट्रांसलेशन होता है उसको इग्नोर किया जाता है। इसमें जो ज़्यादा दबाव होता है, कहते हैं एम्फेसिस होता है, वो होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे। नेक्स्ट, फॉलोज द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मीन्स सिंपल, साधारण से जटिल की ओर, हाँ, एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मीन्स मूर्त से अमूर्त की ओर। वो तो आप समझ ही गए होंगे कि पहले हम लोग इजी पढ़ते हैं, फिर उससे थोड़ा टफ पढ़ते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ दिस मैथड। हर जो भी मेथड है आपके, उसमें कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, this is a natural method of teaching because English is taught in the same way as the mother tongue is taught. ये आपको क्लियर कर चुके हैं कि सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज यही है कि इंग्लिश को नेचुरल वे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि मदर टंग को, हमारी मातृभाषा को। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। मीन्स जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है कि इंग्लिश आनी चाहिए भाई, एम क्या है, टारगेट क्या है कि इंग्लिश बोलनी आनी
चाहिए। तो ये उस प्रिंसिपल को, उस सिद्धांत को उस पे उसको पूरा करता है। नेक्स्ट, इट enables स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग। क्योंकि इसमें मदर टंग टोटली रेस्ट्रिक्टेड होती है, तो स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है और उसको क्या है, सिनोनिम्स हैं, वो एंटोनिम्स हैं, वो सीखता है। तो इससे उसकी जो वोकैबुलरी है वो एनरिच होती है। नेक्स्ट, इट गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच। हाँ, ये फ्लुएंसी इस मेथड से आती है, वो तो क्लियर ही है, क्योंकि इसमें ग्रामर पे ज़्यादा फोकस होता नहीं है और इसमें लिसनिंग और जो स्पीकिंग है उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए जो प्रैक्टिस हो जाती है, बच्चा जो सुनता है वही बोलता है, उसको फॉलो करता है टीचर्स को, तो उसकी जो फ्लुएंसी है वो आ जाती है, वो फ्लुएंटली बोलता है मीन्स। नेक्स्ट, it follows the proper sequence of learning language skills, that is LSRW। मीन्स जो हमारी 4 स्किल्स हैं उनको ये प्रॉपर वे में सिखाता है, ठीक है, ये मैथड। नेक्स्ट, इट इज लर्नर सेंटर्ड मैथड एंड यू कैन से चाइल्ड सेंटर्ड मैथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है वो टीचर सेंटर्ड है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो भी लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा वो टीचर बताएंगे, जो रूल्स होंगे वो भी टीचर बताएंगे, उनको जनरलाइजेशन जब करना होगा वो भी टीचर करेंगे। तो जो टीचर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव लर्नर्स हो जाते हैं, है ना। लेकिन डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं है। डायरेक्ट मेथड में जो लर्नर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। नंबर 1, मोर फोकस ऑन ओरल वर्क डिपेंड्स ऑन टीचर्स क्रेडिबिलिटी। कि जो ओरल वर्क है आपका, लिसनिंग और स्पीकिंग का है, वो टीचर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, निग्लेक्ट सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस। इसमें जो स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस है वो सिस्टमैटिक नहीं होती है, उसको निग्लेक्ट किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट, इफेक्ट इन अ स्मॉल क्लासरूम और इन स्मॉल ग्रुप्स। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है, ये मेथड है, ये कहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होता है, जहाँ पे जो क्लासरूम है वो क्राउडी ना हो और उसमें स्मॉल ग्रुप्स हो। मीन्स जो बड़े क्लासरूम है, जहाँ क्राउडी क्लासरूम्स हैं, उसमें ये जो मेथड है वो अप्लाई करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि डायरेक्ट सिखाना होता है बच्चों को, तो क्या है, बहुत सारे TLM की ज़रूरत होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। और हर विद्यालय में, अगर यहाँ की बात की जाए, हमारे यहाँ जो स्कूल्स हैं तो वहाँ पे इतनी जो सुविधा है वो नहीं है, और हमारे जो क्लासरूम हैं वो भी क्राउडी हैं। Next, involves a lot of efforts on the part of teaching, like using audio-visual aids. That is, it is beyond reach in ordinary schools. है ना, वही बात है कि जो TLM है, ऑडियो विजुअल एड्स, और ऑडियो विजुअल एड्स तो आप जानते ही हैं, ऑडियो जिसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, एंड विजुअल जिसमें हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये जो सामान है, ये जो ऑर्डिनरी स्कूल्स होते हैं उनमें पॉसिबल नहीं होते हैं, इसीलिए इस मेथड को अप्लाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो देखा आपने कि अभी जो जितनी भी ट्रेनिंग्स आई हैं उसमें मोस्टली यही बताया गया है कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू बच्चों को
पढ़ाना है। जैसे पहले ट्रांसलेशन का हम ग्रामर मेथड में ऐसे पढ़ाते थे, APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। तो अब अभी वर्ड मीनिंग भी अगर बच्चों को लिखवाते हैं तो बीच में प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखवाते हैं, क्योंकि क्या है कि बच्चे को डायरेक्ट, चाहे आप चार्ट के थ्रू दिखाओ, है ना, या TLM के थ्रू दिखाओ, या डायरेक्ट उसको वो चीज दिखाओ और उसको बताओ दिस इज एन एप्पल, ओके, क्योंकि इसमें सेंटेंस है यूनिट। तो दिस इज एन एप्पल, दिस इज अ बॉल, दिस इज योर बुक, इस टाइप से उसको डायरेक्ट बताना होता है, तो वो सुनेगा और समझेगा, बच्चा सुनेगा और समझेगा। इस तरह जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हाँ, ये लैंग्वेज का और थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ये बोला जाता है कि सेकंड लैंग्वेज, तो उसका मतलब भी इंग्लिश है। फॉरेन लैंग्वेज, उसका मतलब भी इंग्लिश है। टारगेट लैंग्वेज, उसका मतलब भी इंग्लिश है। सेकेंडरी लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश। और अगर ये बोला जाता है लाइब्रेरी लैंग्वेज, तो भी उसका मतलब है इंग्लिश, क्योंकि वो मुदालियर कमीशन जो था उसने क्या द्विभाषीय सूत्र दिया था। तो आई थिंक 1952, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक 1952। और जो DS कोठारी कमीशन था उसने त्रिभाषीय, 3 लैंग्वेज का सूत्र दिया था, रिकमेंड किया था। तो उसमें जो इंग्लिश थी उसको लाइब्रेरी लैंग्वेज मीन्स वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज के उसमें रखा गया था, इसीलिए इसको लाइब्रेरी लैंग्वेज भी कहते हैं और इसको स्टॉक ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करके रखिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग जो आपका टाइमिंग है क्वेश्चनिंग की, उसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।